टूट चुकी महिला ने तुरंत अपने पति को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल उठाने से मना कर दिया। गुस्से में उसने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया जहां से आवाज आ रही थी, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। जैसे ही वो अगला दरवाजा खोलने गई, उसे अचानक अस्पताल से कॉल आया। उसकी माँ को वृद्धाश्रम में मानसिक द्वारा पड़ा था और उसे तुरंत बुलाया गया। ये सुनते ही उसे जल्दी में निकलना पड़ा, लेकिन जब वो अस्पताल पहुंची, उसने अपनी माँ को बिस्तर पर एक अपराधी की तरह बंधा हुआ पाया। जब वो नर्स से इसका कारण पूछ रही थी, पास ही खड़े एक डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये सभी की सुरक्षा के लिए था। वो आवाज सुनकर महिला ने तुरंत सिर घुमाया और देखा कि डॉक्टर उसका पति का बचपन का दोस्त था। उसे तुरंत शक हुआ कि उसकी माँ की बिगड़ती हालत उसके पति और उसके दोस्त की साजिश थी। और सच में उसने जल्दी ही डॉक्टर को उसके पति को ये कहते सुना कि उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसे उस पर नजर रखनी होगी। इसके बाद महिला विला पर गई अपने पति के अफेयर का सबूत ढूंढने और अपनी उपस्थिति की कोई भी रिकॉर्डिंग हटाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने निगरानी की फुटेज निकाली, वो चौंक गई। उसे पता चला कि उसका पति और सबसे अच्छी दोस्त पिछले 6 महीने से एक दूसरे से मिल रहे थे। हर बार जब उसका पति कहता कि वो देर से ऑफिस में है या दोस्तों के साथ, वो असल में विला में अपनी दोस्त के साथ होता था। गुस्से से भरी महिला ने दोनों को खत्म करने की कसम खाई। उसने एक यूएसबी निकाली और सबूत कॉपी करने को तैयार हो गई। लेकिन अचानक उसने यार्ड में एक कार की आवाज सुनी। वो खिड़की से झांकी और देखा उसका पति, जिसे काम पर होना चाहिए था, दरवाजे पर खड़ा था। जैसे ही वो बाहर निकला और विला की ओर बढ़ा, एक जानी पहचानी बुजुर्ग महिला ने उसे रोका और उसकी तारीफें करने लगी। ये देखकर महिला ने तुरंत अपनी विजिट की सारी फुटेज डिलीट कर दी। उस महिला से बात करते हुए पति ने गौर किया कि निगरानी वाले कमरे की खिड़कियां, जो आमतौर पर आधी खुली रहती थीं, अब पूरी तरह बंद थीं। अपने बचपन के दोस्त की चेतावनी याद करते हुए उसने दिखावा छोड़ दिया और सीधे विला में घुस गया। जैसे जैसे महिला को उसके कदमों की आहट करीब आती सुनाई दी, लेकिन उसने अभी तक फुटेज डिलीट नहीं की थी। वो घबरा गई और पर्दे के पीछे छिप गई। कमरा खाली देखकर पति खुद पर शक करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गर्म कंप्यूटर को छुआ, उसे एहसास हुआ उसका शक सही था। कोई न कोई जरूर वहां था। उसकी नजर खुद ब खुद पर्दे की ओर गई, जो एकमात्र छिपने की जगह थी। जैसे ही वो उसे हटाने वाला था, उसका फोन बजा। कंपनी से कॉल था। कहा गया कि एक इमरजेंसी है और उसे तुरंत वापस आना होगा। इस रुकावट ने उसे पर्दे के पीछे छिपी महिला के बारे में भुला दिया। उसने टेबल पर गिरे कप को देखा और सोचा कि शायद नौकरानी ने गिरा दिया होगा। फिर वो बिना कुछ सोचे वहां से चला गया। हालांकि उसी रात जब वो घर लौटा, वो यह देखकर चौंक गया कि टेबल पर रखा टेडी बियर गायब था। जब वो दराजें खंगाल रहा था, तभी महिला उसके सामने आ गई, टेडी बियर को अपनी बाहों में लिए और पूछा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? उस आदमी की हालत देखकर घबराहट साफ दिख रही थी। उसने कहा, वो हमेशा साइड टेबल पर नहीं रहता, तुमने इसे क्यों उठाया? महिला ने जवाब दिया, वो जमीन पर गिर गया था और गंदा हो गया था, इसलिए मैंने इसे सफाई के लिए लिया। असल में वो स्टोर गई थी और हूबहू वैसा ही एक नया टेडी खरीदा था। शक न हो इसलिए उसने जानबूझकर पूछा, क्या ये असली जैसा लग रहा है? उस आदमी ने तुरंत राहत की सांस ली और कहा, हाँ, ये बहुत साफ है, बिल्कुल नया लग रहा है। महिला खुद को रोक नहीं पाई और अपने पति से पूछ लिया, क्या तुम्हें सिर्फ नई चीजें ही पसंद है और पुरानी चीजों को बिना दोबारा सोचे फेंक देना चाहिए? उस आदमी ने उसके सवाल का मतलब समझ लिया। उसने धीरे से जवाब दिया, नई चीजें शुरू में रोमांचक होती हैं, लेकिन मेरे लिए पुरानी चीजें सबसे बेहतरीन है। लेकिन तब तक महिला उस पर विश्वास करना बंद कर चुकी थी। उसने व्यंग्य से कहा, भले ही कोई चीज कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, वक्त के साथ वो पुरानी और घिसी पिटी हो जाती है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, समय के साथ तुम मुझसे थक ही जाते हो। फिर उसने सीधे पूछा, क्या तुम मुझसे भी थक चुके हो? और उसी पल पति को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अब सब कुछ जान चुकी है। जिस प्यार को उसने सब कुछ समझा, वही उसके सबसे बड़े दर्द